इस इक्वेशन में मुझे x और y की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है, लेकिन आप ध्यान दें तो ये इक्वेशन सिंपल नहीं है, इसमें x डिवाइड में है। अभी तक हमने जो दो पार्ट किए उसमें x और y दोनों ही डिवाइड में चल रहे थे, तो हम दोनों को अजम्पशन से ठीक करते हुए क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे थे। अभी सिर्फ x डिवाइड में है, तो जो भी वेरिएबल डिवाइड में हम उसके ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो अब मैं ये 1/x, ये 1/x जो कि डिवाइड में है और दोनों इक्वेशन में डिवाइड में और इन्हें कंफ्यूजिंग बनाए हुए हैं, मैं इस 1/x को यहां पर a अज्यूम कर लेता हूं। तो अगर मैंने 1/x को a अज्यूम किया तो मेरे ये इक्वेशन हो जाते हैं 4। ध्यान दीजिए 1/x की जगह हम क्या लिख सकते हैं a, क्योंकि हमने a बोला, प्लस 3y इज इक्वल 14। ऐसी सेकेंड इक्वेशन मेरा हो जाएगा 1/x का मतलब a माइनस 4y इज इक्वल 23। अब ये दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुके हैं हमारे पास। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। मैं यहाँ a वाली टर्म इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये वेरिएबल हमने कोफिशिएंट जो है अलट पलट के मल्टीप्लाई किए। तो देखिए 3 की अगर हम 4a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आता है 12a, 3 3 9y इज इक्वल 3 14 42। ऐसी सेकेंड इक्वेशन 4 की मैं 3a से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आता है 12a, 4 4 16y, 4 23 92। देखिए अब a वाली टर्म मेरे पास बिल्कुल इक्वल हो चुकी है, लेकिन अब मुझे इसे कैंसिल करने के लिए इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो साइन है वो दोनों प्लस के हैं, जबकि टर्म कैंसिल करने के लिए साइन उल्टे होने चाहिए। तो हमने दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का हमारे पास प्लस और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 12a माइनस 12a कैंसिल है, प्लस 9a प्लस 16y ये मेरे पास हो जाएगा प्लस 25y। ध्यान दीजिए 42 माइनस 92 ये हो जाएगा 50, लेकिन 42 माइनस 92 52 होता है। गलती कोई मेरी है क्या? ध्यान से देखिए, माइनस की टर्म बड़ी है तो साइन किसका आएगा? माइनस का। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई का 25 मैं राइट शिफ्ट कर देता हूं, जो कि डिवाइड में जाएगा। माइनस 50 की 25 से डिवाइड करने पे आंसर हमारे पास आता है -2। इस y की वैल्यू -2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो मेरे पास सेकंड वेरिएबल a की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, पुट y इक्वल -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है 4a प्लस 3y इक्वल 14। इससे मैंने y का वैल्यू -2 पुट किया और अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। प्लस 3 की -2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल 14 है। इसे हम और आगे बढ़ाएं तो a मुझे निकालना है, a को लेफ्ट रहने दो, बाकी नंबर राइट ले जाओ, -6 राइट जाके हो जाएगा +6। तो इससे 4a की वैल्यू 14 + 6 20 आ जाएगा। अब आप a निकालेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 4, a का आंसर हमारे पास 5 आता है। तो a की वैल्यू मेरे पास 5 है, y की वैल्यू 2 है। आप ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर ये y का आंसर -2 निकाला था, a का आंसर जो 5 निकाला था। क्या ये हमारे क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर हैं? इस क्वेश्चन में वेरिएबल x और y था, जबकि आंसर अभी y का आया, वो ठीक है, लेकिन दूसरा x का नहीं, a का आंसर है। तो इस a से मुझे वापस x बनाना होगा और हमने अजम्पशन लिया था कि 1/x a के इक्वल है, तो मैं उसी अजम्पशन को दोबारा रीयूज करते हुए अगर उसमें a की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ x आ जाएगा। तो 1/x इक्वल a का मतलब हमने 5 निकाला, 5 पुट कर दिया। और अब आप सोचिए इससे आपको x निकालना हो तो क्या करोगे भाई? 1/x का रेसिप्रोकल उल्टा होता है x/1 और 5 का रेसिप्रोकल होएगा 1/5, यानी इससे हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 1/5। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि x का आंसर 1/5 है और y का आंसर हमने -2 निकाला था।